वियना ही वो जगह थी जिसने हिटलर को इतना डेंजरस बनाया था। हिटलर जर्मनी इसीलिए गया था क्योंकि उसे जर्मन सेना में शामिल होना था। हिटलर का यह कहना था कि यहूदी लोग हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। इसी साल अब यहूदियों पर असली जुल्म शुरू होता है। क्यों हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था? एडोल्फ हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करने वाला आदमी यही था। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया और जर्मनी की बॉर्डर के करीब ब्रोनो एम इन नाम के गांव में हुआ था। हिटलर मिडिल क्लास फैमिली से आता था। एडोल्फ हिटलर के पिता एलोइस हिटलर जो कि बहुत डेंजरस मिजाज का आदमी था। कहा जाता है कि हिटलर को अपना डेंजरस मिजाज अपने पिता से ही मिला था। 1908 में अपनी माँ की मौत के बाद हिटलर वियना चला गया। वियना में उसने पेंटिंग बेचना शुरू किया, जो कि वो पेंटिंग्स अपने हाथों से बनाता था। आप कह सकते हो कि वियना ही वो जगह थी जिसने हिटलर को इतना डेंजरस बनाया था। हिटलर वियना में करीब 5 साल रहा, लेकिन इन 5 सालों में हिटलर के अंदर वो भड़कती हुई आग बन चुकी थी। अपने पेंटिंग के करियर में हिटलर कुछ खास कर नहीं पाया, इसीलिए 1903 में हिटलर वियना छोड़कर जर्मनी के शहर म्यूनिक में चला जाता है। हिटलर जर्मनी इसीलिए गया था क्योंकि उसे जर्मन सेना में शामिल होना था, और उसी मौके पर हिटलर को वर्ल्ड वॉर 1 की जर्मनी की तरफ से लड़ाई में शामिल होने का मौका मिलता है। सोमे की जंग, ये जंग उस वक्त बहुत खतरनाक जंग हुई थी। इसी सोमे की लड़ाई में जर्मनी की सेना ने डटकर सामना किया था, और इस सोमे की जंग में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे, और इस जंग में हिटलर भी शामिल था, लेकिन वो बच गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक हिटलर के बारे में फन फैक्ट बताता हूँ। आपने जब भी हिटलर का फोटो देखा होगा, उसकी मूंछों पर जरूर गौर किया होगा। हिटलर की ये मूंछ उस समय काफी फेमस हुई थी। कई लोग हिटलर की ये मूंछ से इंस्पायर होकर अपनी मूंछ भी ऐसे रखते थे। हकीकत ये कि जंग के दौरान बेल्जियम में जर्मनी और ब्रिटिश सेना का आपस में सामना हुआ तो ब्रिटिश सेना अपने फाइटर प्लेन्स के द्वारा मस्टर्ड गैस अटैक करती थी, और ये गैस आई और स्किन के लिए काफी डेंजरस हुआ करती थी, और इसी गैस से बचने के लिए जर्मनी ने अपने सैनिकों को गैस मास्क पहनने का कहा था। हिटलर की मूंछें पहले बड़ी हुआ करती थी, इसीलिए जर्मनी ने हिटलर को अपनी मूंछ काटने को कहा था, ताकि लड़ाई में गैस से बचने के लिए मास्क हिटलर के फेस पर अच्छे से फिट हो सके। 1916 और 1918 में हुई दोनों जंगों में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस हार ने हिटलर के अंदर एक बदले की आग भर दी थी। 1918 में हार की वजह से हिटलर वापस म्यूनिक आ जाता है। म्यूनिक में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के ग्रुप में शामिल हो गया, और ये पार्टी जर्मनी के लिए काम करती थी। इस पार्टी में हिटलर की पोस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगी। हिटलर के इस पार्टी में शामिल होने की वजह से ये पार्टी धीरे धीरे काफी फैलने लगी, और इस पार्टी का नाम हिटलर ने बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा, यानी नाजी। Anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. हिटलर ने अपनी ये पार्टी के जरिए जर्मन्स को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। हिटलर की स्पीच काफी वजनदार हुआ करती थी। उसकी स्पीच को सुनकर जर्मन्स जोश में आ जाया करते थे। हमने हिटलर की हिस्ट्री के बारे में तो बात कर ली, चलिए अब जानते हैं कि हिटलर यहूदियों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता था। क्यों हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। हिटलर यहूदियों से बहुत नफरत करता था, और इसके पीछे कई रीजन है। पहला तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मनी काफी बुरी तरीके से हारा था, और इसका जिम्मेदार हिटलर यहूदियों को मानता था। हिटलर का यह मानना था कि अगर यहूदी जर्मनी में ना होते तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 ना हारता। यहूदी लोगों ने अपने ही देश के साथ गद्दारी करके दुश्मनों का साथ दिया था। दूसरा, हिटलर हर लोगों को बराबर नहीं मानता था। हिटलर के मुताबिक उसकी खुद की जो कौम थी वही सबसे अपर कौम। हिटलर ने यहूदियों के बारे में एक बात नोटिस कर ली थी, और वो बात उसने अपनी बुक में काफी डिटेल में लिखी थी। हिटलर ने अपनी बुक में कहा था कि मेरे जांच पड़ताल के मुताबिक यहूदी एक सीक्रेट मिशन पर है, और वो सीक्रेट मिशन है पूरी दुनिया पर राज करना। हिटलर का यह कहना था कि यहूदी लोग हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। जिस वक्त हिटलर ने अपनी बुक में जो यहूदी के बारे में लिखा था, ये वही वक्त था जब जायोनिस्ट ग्रुप एक्टिव हुआ था, और जायोनिस्ट ग्रुप का तभी से एक ही मकसद था, और वो था फिलिस्तीन पे कब्जा करके वहाँ यहूदियों की हुकूमत कायम करना। हिटलर ने अपनी बुक में यह भी कहा था कि फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी लोग इजराइल नाम का ये देश इसलिए नहीं बना रहे ताकि वहाँ रह सके, बल्कि ये इसलिए बना रहे ताकि ये लोग जो भी अपने बुरे काम करें उसके बदले में उनको एक सेफ जगह मिले जहां उनका एक हेडक्वार्टर हो। हिटलर यहूदियों की हर प्लानिंग को जानता था। हिटलर ने अपने पावर में आते ही यहूदियों पर कई पाबंदियां लगाई थी। हिटलर ने शुरुआती दिनों में एक कानून पास किया था जिसमें यह था कि जर्मनी में रहने वाले जितने भी यहूदी थे उनको अपने नाम के आगे एक नया नाम जोड़ना था, जिसमें यहूदी मर्द अपने नाम के साथ इजराइल और यहूदी औरत अपने नाम के साथ सारा लगाएगी। कुछ वक्त के बाद हिटलर ने यहूदियों से अपने पासपोर्ट छिनवा कर नई तरह का पासपोर्ट दिया था, और ये पासपोर्ट पर एक लोगो हुआ करता था जिससे यह पता चलता था कि ये यहूदी का पासपोर्ट है। वक्त बीतता गया और यहूदियों को हिटलर के राज में रहना
मुश्किल होता जा रहा था। हिटलर ने यहूदी लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स पूरी तरीके से बंद कर दी थी। यहूदियों के लिए वक्त इतना बुरा होता जा रहा था कि उनकी घर, दुकान ये सब जला दिया जाता था। 1939 इसी साल अब यहूदियों पर असली जुल्म शुरू होता है। हिटलर की सेना ने यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़कर उनको कैंप्स में भरना शुरू कर दिया था। ये कैंप्स यहूदियों के लिए एक जेल से कम नहीं थे। इन कैंप्स में से जो सबसे खतरनाक कैंप था वो था पोलैंड का कैंप। पोलैंड में स्थित ये कैंप आज ऑशवर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कैंप इसीलिए डेंजरस था क्योंकि यहाँ पर जो यहूदियों को कैद किया जाता था उनके लिए ये कैंप मौत था। पोलैंड के कैंप्स के अंदर बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे और ये हॉल हर तरफ से पैक हुआ करते थे और यही हॉल्स में हजारों यहूदियों को एक साथ बंद कर दिया जाता था। बंद करने के बाद इन हॉल में पॉइजनस गैस को छोड़ा जाता था और जो यहूदी अंदर होते थे उनकी दम घुटकर मौत हो जाती थी। और ऐसे कई तरीकों से हिटलर ने सिर्फ 4 से 5 सालों में 50 से 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर के वर्ल्ड वॉर 2 हारने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। हिटलर का राज खत्म होते ही यहूदियों को वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से काफी सपोर्ट मिलने लगा और इसके बाद क्या हुआ ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन।